हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं इसकी जानकारी प्राप्त की और किस अनुसूची के अंतर्गत कौन सा कार्य है, पिछली वीडियो में हमने जाना। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भारत के संविधान में, यानी कि भारत के संविधान में जो आदर्श लिए गए वो कहाँ से लिए गए हैं। अगर हम आसान भाषा में समझें तो हमारे भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और ऐसे संविधान को लिखने के लिए जो है हमें कई देशों से कुछ जानकारियाँ ली गई, वहाँ से कुछ ना कुछ लिया गया। तो उसी के बारे में आज जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि किस देश से आखिर क्या लिया गया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमें क्या मिला है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि ब्रिटेन से हमने अपने संविधान में क्या क्या जोड़ा है। तो ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली, संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, विधि का शासन, एकल न्यायिक प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, संसदीय विशेषाधिकार, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। मतलब जो ब्रिटेन से हमने लिया है उसमें जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें ली है। एकल नागरिकता जैसे है, इसको हमने ब्रिटेन से लिया है। और जो चुनाव होता है, चुनाव में सबसे ज़्यादा मतों वाला उम्मीदवार ही जीतता है, यह भी हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ये सब चीज़ें जो है हमने ब्रिटेन से लिया है, जो कि बहुत ज़रूरी थी हमारे भारतीय संविधान के लिए। इसके बाद है अमेरिका से हमने क्या लिया। तो अमेरिका से हमने क्या लिया, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए। क्या लिए? मौलिक अधिकार। अगर प्रश्न में आ जाए कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। आपको कभी भी प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय का गठन व शक्तियाँ। इस जो है अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, विधि के समक्ष समान संरक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन, उद्देशिका का विचार, राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया, उच्चतम एवं उच्च न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपातकाल, स्वतंत्र न्यायपालिका, लोक जनहित याचिका, संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं का द्वारा अनुमोदन का प्रावधान। एक प्रश्न इसमें से आया था कि जो वित्तीय आपात है वह किस देश से लिया गया है। तो जो वित्तीय आपात है, अभी हमने बताया, यह जो वित्तीय आपात है वह अमेरिका से लिया गया है। तो ये सब जानकारी हैं, ये जो हैं हमारे संविधान में जोड़े गए हैं अमेरिका से। इसके बाद है आयरलैंड। आयरलैंड से हमारे संविधान में क्या जोड़ा गया है, तो आयरलैंड से हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का मनोनयन, यानी कि राज्यसभा में कुछ सदस्यों का मनोनयन हो। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हो, इसके बारे में जानकारी हमने आयरलैंड से प्राप्त की है। इसके बाद आता है जर्मनी। अब जर्मनी जो है, जर्मनी से हमने आपात उपबंध लिया है, यानी आपातकाल में क्या करना है इसके बारे में जो लिखा गया है वह जो है जर्मनी से लिया गया है। कनाडा। अब कनाडा में क्या है, कनाडा में संघात्मक व्यवस्था है। क्या है? संघात्मक व्यवस्था जो है कनाडा से ली गई है। राज्यपाल का पद, यह भी कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, यह भी कनाडा से। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, ये सब क्या हैं? कनाडा से लिया गया। एक प्रश्न इसमें से आया था कि जो संघात्मक व्यवस्था है वह कहाँ से ली गई है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा और सोवियत संघ। तो उसमें जो सही ऑप्शन था वह कनाडा था, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था जो है वह कनाडा से ली गई है। इसके बाद आता है पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ से जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। क्या लिया गया है?
मौलिक कर्तव्य। अगर मौलिक अधिकार पूछा जाए तो कहाँ से लिया गया? अभी हमने पढ़ा है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको हमने अमेरिका से लिया है। कहाँ से? और जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको हमने पूर्व सोवियत संघ से लिया है। पंचवर्षीय योजना प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श ये सब पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। इसके बाद फ्रांस से हमने क्या लिया? तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है फ्रांस के संविधान से ली गई है। इसके बाद है शासन प्रणाली स्वतंत्रता, ये भी संविधान से, जो फ्रांस का संविधान है वहाँ से ली गई है। समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत भी फ्रांस से लिया गया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ली गई है। केंद्र एवं राज्य के बारे में संबंध लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, शक्तियों का विभाजन, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सोचो कितना मेहनत लगा होगा संविधान को बनाने में। और जापान से हमने अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से हमने, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से हमारे संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ये सब थी आज की जानकारी कि कहाँ से, यानी कि किस देश से क्या लिया गया है हमारे संविधान में, क्या जोड़ा गया है किस देश से, जो कि हमारी परीक्षा में अक्सर प्रश्न आ जाते थे। आज के बाद यह प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम चैनल पर आपको जाना है, वहाँ पर लिखना है मास्टर गल एकेडमी और ज्वाइन का ऑप्शन होगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।